हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ एक अभी जो हाल ही में सुर्खियाँ चल रही है, एक सुर्खी उस पर चर्चा करने के लिए कि एक माँ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक माँ जो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, हमने समाज में बड़े बुजुर्गों से सुना है, जितना समाज को जाना है, समझा है, उसके हिसाब से तो यही कहा जाता है कि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है, पूरी घटना क्या है, चलिए मैं आज आप लोग को बताती हूँ। जितना मैं पढ़ी हूँ, सुनी हूँ, उस हिसाब से मैं आप लोग बताती हूँ। तो ये घटना है कर्नाटक की। एक सुनीता सेठ है जो कोलकाता की रहने वाली थी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडर है, स्टार्टअप कंपनी खुद चलाती है, उसकी फाउंडर है। इतनी पढ़ी लिखी महिला जिनकी शादी वो बेंगलोर में जॉब करती है, उसी दौरान वो अपने हस्बैंड से मिलती है और उनकी शादी लव मैरिज 2010 में होती है। 2019 में उनकी एक बच्चा होता है और 2019 तक बच्चा होने के बाद उन लोगों के बीच काफ़ी खटास पैदा हो जाती है। तो कोरोना की वजह से बहुत सारे आप लोग को पता ही होगा कितने घर टूटे भी हैं, हमने अपनों को खोया भी है। और सब एक साथ जब जिनको आदत नहीं थी अपने फैमिली के साथ रहने की, वो एक साथ जब जुड़े कोरोना में तो एक दूसरे को जानने समझने के मौका मिला और इस वजह से उनका घर टूटा भी, बहुत सारे तलाक भी देखने को मिला है कोरोना की वजह से। तो इसी दौरान 2019 में इनका बच्चा हुआ। 2020 में जब कोरोना आया तो ये साथ रहे और इनको लगा कि अब हमारे बीच नहीं बन सकता है, तो फिर इनके बीच तलाक वाला केस चलने लगा। तो 2021 तक ये केस चलता रहा और ये उनके बीच सबसे ज़्यादा तनाव इस बात को लेकर था कि जो उनका बच्चा था, कोर्ट से वो उनके पिता चाहते थे कि उन बेटे को मिलने दिया जाए और सुनीता सेठ जो चाहती थी कि नहीं, हम इसे अपने बच्चों से नहीं मिलने देंगे। फिर 2023 में जो कोर्ट का फैसला आया, केरल हाई कोर्ट का, तो उसने कहा कि हाँ, आप हर संडे को, और महीना में 4 संडे है तो चारों संडे को आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं। जो सुनीता को मंजूर नहीं था, वो नहीं चाहती थी कि वो उनके पिता उनके पति उनके बच्चों से मिले। और इसी वजह से जब वो संडे आने वाला था तो सैटरडे को वो अपने बच्चे के लेकर गोवा घूमने चली गई। वो गोवा घूमी, बच्चों को घुमाया, गोवा अच्छे से बच्चों को घुमाई है। फिर होटल बुक की है, होटल में वो लोरी सुनाई है, बच्चे को लोरी सुना कर सुलाती है। फिर एक कोई ड्रॉप था उसे पिलाती है और फिर पता नहीं शायद तकिया वगैरह से करके उनका, जो क्योंकि निशान नहीं मिला है, कपड़े उपड़े का भी निशान नहीं मिला है गले पे, तो घुटन से ही क्योंकि बच्चे की मौत हुई है। और उसके बाद उसी रात को निकल जाती है वो, संडे की रात को 12-1 बजे तक वो निकल जाती है वहाँ से और होटल वाले को बोलती है कि एक टैक्सी मंगवा दीजिए, हमें टैक्सी से जाना है केरल। तो कर्नाटक शायद, हाँ कर्नाटक उनको जाना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे कर्नाटक जाना है। तो वहाँ के होटल के स्टाफ ने कहा भी कि मैम आप फ्लाइट से चले जाइए क्योंकि ये बहुत खर्चा पड़ेगा। तो बोली कोई बात नहीं, मुझे टैक्सी से ही जाना है। सबको थोड़ा डाउट हुआ कि जो महिला वो फ्लाइट से आई है वो अचानक से आधी रात को टैक्सी से क्यों जाना चाहती है। तो फिर वो टैक्सी उन्होंने मंगवाया, 30,000 खर्चा पड़ा कर्नाटक जाने के लिए। वो निकल गई उसी रात को और सूटकेस में बच्चे के लाश को, डेड बॉडी को भर ली और चल दी। तो सबने गोवा शराब के लिए जा जाता है तो स्टाफ ने पूछा भी कि मैम ये बैग क्यों इतना भारी है, जो सूटकेस था भारी था बहुत ज़्यादा, क्या आप इसमें शराब भर के ले जा रही हैं क्या? तो बोली कि नहीं, इसमें कुछ सामान है मेरे जो ज़रूरी सामान लेके जा रही हूँ। फिर जब वो होटल का स्टाफ वो जब रूम साफ़ करने आया, जब वो चेकआउट की थी, तो वहाँ पे एक ब्लड का 1-2 बूंद मिला था। तो स्टाफ को डाउट हुआ, उन्होंने तुरंत अपने मालिक को बताया कि एक बार यहाँ पर देख लीजिए। चेक किया गया पुलिस को इन्फॉर्म करके, तो इंसानी खून था, इंसानी ब्लड था। तो फिर पुलिस को डाउट हुआ, फिर स्टाफ ने बताया कि हाँ सर, हमें डाउट ये हो रहा है कि वो बच्चे के साथ आई थी, पर बच्चे के साथ वो नहीं गई थी क्योंकि वो टैक्सी होटल वालों ने मंगवाई थी। तो टैक्सी का जो ड्राइवर था वो होटल वालों की तरफ से था, तो वो पुलिस के एकदम कांटेक्ट में था। तुरंत गोवा की पुलिस एकदम सतर्क हो गई, अलर्ट हो गई और उसने तुरंत ड्राइवर को कॉल किया और वो पुलिस ने कहा कि देखो, तुम जिस महिला के साथ हो उस पर थोड़ा डाउट है, तुम उसको पता मत चलने रहा है कि तुम पुलिस से बात कर रहे हो और सारा इन्फॉर्मेशन दो। उसके बाद
वो पूछा गया तो वो बोला कि हाँ हमें डाउट तो हो रहा है। तो फिर पुलिस ने कहा कि महिला से बात कराओ कि उनका बच्चा कहाँ है। तो महिला ने ऐसे ही गोवा का कोई रिलेटिव के पास बोली कि यहाँ पे कोई एड्रेस बताई और बोली कि यहाँ पे मेरा बच्चा है। फिर पुलिस गई उस एड्रेस पे, पर ऐसा कोई एड्रेस था ही नहीं। फिर दोबारा महिला से पूछताछ की गई। उसके बाद फिर महिला बोली कि नहीं, फिर सूटकेस चेक किया गया। उसी टाइम गोवा पुलिस ने उस ड्राइवर को कहा था कि तुम वहाँ पे कर्नाटक के जो आसपास कोई भी पुलिस थाना हो वहाँ पे गाड़ी लेकर चले जाओ और वहाँ पे जाके तुम गाड़ी को रोकना, टैक्सी को। तो वो ड्राइवर वहाँ पे जाके टैक्सी रोकता है थाने के पास और वहाँ की पुलिस चेक करती है तो सूटकेस में से बच्चा निकलता है। पर उस महिला के चेहरे पे आश्चर्य की बात यह है कि उस महिला के चेहरे पे कोई मतलब ना डर था ना कोई पछतावा था। तो सबसे आश्चर्यजनक बात यही है और यही हमें बातें बहुत अंदर से झकझोरती है, जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या एक माँ ऐसा कर सकती है। क्योंकि हमने जहाँ तक माँ के बारे में सुना है कि माँ का प्यार, माँ की ममता की मूर्त होती है माँ, पर माँ ऐसा कर कैसे सकती है। तो ना क्योंकि उस औरत का न ही कोई पछतावा था कि उसने मारा है, ना ही कोई डर था पुलिस के सामने। एकदम जैसी पहले लग रही थी आराम से टैक्सी में बैठना, टैक्सी से उतरना। बच्चा जब सूटकेस निकला फिर भी उनका वही रिएक्शन था। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो रहा? क्योंकि ये सब बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने को मिली है, बहुत सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे। तो जहाँ तक हमें लगता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई साइकोलॉजी काम करता है। तो जो साइकोलॉजी इसके पीछे काम करता है, एक माँ को हत्यारा बना देता है, अपने ही बच्चे को हत्यारा। तो उस साइकोलॉजी उस डिसऑर्डर का नाम है, एक डिसऑर्डर होता है मेंटल डिसऑर्डर, जिसका डिसऑर्डर का नाम है फिलिसाइड। अगर कोई पिता अपने बच्चों को मारे तो उसे फेटर्नल फिलिसाइड कहते हैं, और जब माता अपने बच्चों को मारे तो उसे मैटर्नल फिलिसाइड कहते हैं। तो यही एक साइकोलॉजी है। इसमें फिलिसाइड ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक माँ को डर होता है जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, और उनको लगता है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, समाज ने मेरे साथ अत्याचार किया है, फैमिली ने अत्याचार किया है। तो उनको लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, या मेरे बाद मेरे बच्चों के साथ टॉर्चर न किया जाए, इसीलिए वो अपने ही बच्चों को मार डालती है। और पहला केस ये होता है फिलिसाइड डिसऑर्डर का सिम्टम्स। और दूसरा होता है कि वो अपने करियर के प्रति इतनी ज़्यादा ये रहती है कि मुझे करियर पे फोकस करना है, मैं करियर के पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ बच्चे की वजह से, ये एक रीज़न की वजह से हो जाता है। फिर वो अपने पति से इतनी नफरत हो जाती है कि उससे बदला लेने के लिए, कि हमको अपने पति से बदला लेने के लिए अपने बच्चे को मार डालती है ताकि बच्चे को मार के पति को फंसा दिया जाए। तो ये नफरत और जलन की भावना ही ये एक डिसऑर्डर है फिलिसाइड, जिसमें जो हमने पढ़ा है समझा है यही है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को जो उसने 9 महीने अपने गर्भ में पाला, फिर उसके 4 साल उसकी परवरिश की, और फिर उसे ही अपने हाथों से गला दबा के कैसे मार सकती है? तो ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं करेगा। इसके पीछे ज़रूर बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, यही साइकोलॉजी इसके पीछे का कि ये एक डिसऑर्डर है, ये मेंटल डिसऑर्डर है। क्योंकि आप और हम तो ये सब सोच भी नहीं सकते। तो जब तक हमारा दिमाग नहीं ख़राब होता है और गुस्सा हो या कोई भी हो, लेकिन उस महिला ने गुस्से में नहीं किया था ना, तो अगर गुस्सा भी तो पागलपन है, गुस्सा भी एक डिसऑर्डर है, लेकिन गुस्से में अगर नहीं किया गया है, सोच समझ के, बिना कोई पछतावा भी नहीं है, तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। कोई भी क्रिमिनल होता है तो उसके क्रिमिनल के पीछे कोई साइकोलॉजी होती है कि साइकोलॉजी कहाँ से, तो यही एक साइकोलॉजी है जिसे फिलिसाइड मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। वही डिसऑर्डर से वो ग्रसित थी महिला, और फिर ये सुर्खियाँ बन रही है कि मतलब माँ ने बच्चे को मारा। पर हाँ, ये ट्रस्ट तो तोड़ता है, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता को सबसे खूबसूरत और प्यार भरा रिश्ता माना जाता है। कि अगर एक बच्चा सबसे अधिक कहीं पर सुरक्षित फील करता है तो अपनी माँ के गोद में फील करता है, माँ के आंचल में फील करता है। और जब माँ ऐसी हत्यारी हो जाए तो फिर तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो चलिए फिर आप सतर्क रहिए, हमारे समाज को भी सतर्क होने की ज़रूरत है। हमें इस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना चाहिए, ताकि हमारा समाज उस चीज़ को, डिसऑर्डर अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बच्चे, क्योंकि क्या होता है ना, लिमिट से अधिक मुझे लगता है कि अगर लिमिट से अधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता है, वो प्यार भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर कोई माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो भी एक पागलपन है, और वो पागलपन कहीं ना कहीं वो डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। और
और इसी वजह से ये पागलपन हो जाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा कि बच्चे को मारने के बाद, जहर देने के बाद खुद फांसी पर लटक जाना कि नहीं मेरे बाद बच्चे को कौन देखेगा। उन्हें ये नहीं लगता गरीबी की वजह से हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप लोग के सामने आई होगी। तो फिर यही होता है कि बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर कुछ भी किया जाए ना, तो अगर आपको, हमको या कहीं किसी को भी आपको लगता है कि उनको ये डिसऑर्डर है तो ज़रूर उनको डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये हमने साइकोलॉजी पढ़ी है और मैं जानती हूँ 10,000 टाइप के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, 10,000 टाइप के। तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हाँ मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, या मुझे चिड़चिड़ापन है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लोनलीनेस है। तो ये डिसऑर्डर में शर्मिंदगी क्यों? ये जैसे हमें फीवर हो गया है, जुकाम हो गया है, तो ये बोलने में हमें शर्म नहीं आ रही, तो फिर ये बोलने में शर्म क्यों आ रही कि मुझे थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर है। तो प्लीज़ मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ज़रा भी आप लोग को लगता है कि आप लोग के अंदर भी कोई डिसऑर्डर है, या हमारे समाज के किसी आपके जानने वालों को, तो आप उन्हें डॉक्टर से मिलवाइए और प्लीज़ इसका इलाज करवाइए। क्योंकि हमारा समाज बहुत ही गंदा होता जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से हमें थोड़ा सा टेंशन होती है। तो हम एक दूसरे को जागरूक करें, एक दूसरे का साथ दें, और हमारे समाज को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारा और आपका काम है अवेयरनेस फैलाना, और सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।